अस्सलाम वालेकुम हबीबी, क्या हाल है? ओए, ये क्या है? 450। ये कब हुआ? ये क्यों हुआ? भाई क्या सीन है यार, इतना महंगा हो गया है रेट। यार माल मिल नहीं रहे, तुम सीन कब सोच रहे हो? हम बेगैरत है ना, तभी तो हमारा हालात खराब हो रहे हैं। 50 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से हम 1000 की राइड एवरेज लगा देते हैं। इस वजह माइनस सीधा सीधा कर देते हैं 20 किलोमीटर के हिसाब से तकरीबन 1 किलो हमारी गैस लग गई, यानी 450 रुपये की। कंपनी का कमीशन आप माइनस करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो ऑनलाइन नहीं है। ओए होए होए, गर्मी गर्मी गर्मी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर ऐसी ऑन। सीन कुछ ऐसे है कि आप लोगों को व्लॉग देने के चक्कर में रात को लेट हो गया और आज काम पे निकलने में लेट हो गया। टाइम चेक कर रहा हूँ तो व्लॉग डालना था, क्योंकि हर बार ये होता है टाइम निकल जाता है, व्लॉग में डाल नहीं पाता और आप लोग बोलते हो यार आप व्लॉग बहुत लेट अपलोड करते हो। तो ये पोल वाला सीन था, मैंने बोला यार ये एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है, तो आज बात आप लोग रात को लेट तकरीबन कई 6 बज गए थे, 6-7 बज गए थे। वीडियो रेडी करी, अपलोड करी, थंबनेल भी आता बनाया, टाइटल भी बनाया और कोशिश करी कि सुबह फर्स्ट टाइम में 12-1 बजे आपको ये वीडियो मिल जाए। तो वो वीडियो आप लोगों ने देखी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। अब ये सेकंड डे है और ये भी मतलब छोटा ही हिसाब किताब। मैंने अभी जाना है काम से तकरीबन 9 बजे तक, तो 8 बजे तक हमारे पास टाइम है। और अब जो टाइम हो रहा है 5 बजने वाले हैं और गाड़ी में हमारी गैस अभी पता नहीं कितनी पड़ी हुई। मैंने टैंक फुल कराया था तो 400 किलोमीटर तकरीबन चल गई, 450 होने वाला है। तो अब इसको ये है कि एहतियातन अभी इस पर 10 किलो गैस डलवाते हैं। गैस के रेट भी आप लोगों को शो करता हूँ कि आज के दिन गैस का क्या रेट है। बहुत महंगा हो गया है। मैंने जब डलवाया तकरीबन 360 रुपये था और बंदे ने बोला 370-380 पे जाएगा, लेकिन ये 400 क्रॉस कर गया। 400 है, अब 400 प्लस है, मुझे नहीं पता, कल तक तो रेट 400 था। आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और ये बॉटल ली है क्योंकि पानी बैटरी का एंड हो चुका था, तो बैटरी का पानी भी रिफ़िल करना था। तो मैं आप लोगों को ये भी शो करा दूँ कि ये मेंटेनेंस में लाजमी याद रखना होता है। अब जैसे मैंने चेक किया तो मुझे बैटरी धोखा दे रही थी, मतलब वन साइड तो शो कर रहा था पानी है पानी है। मैंने जब गौर किया तो दूसरी साइड के 2 लेवल ना डाउन हुए हुए। मैंने जब कैप खोल के देखा तो अंदर पानी ही नहीं, बिल्कुल खुश्क पड़ी हुई है। तो फिर ये एहतियातन मेरे पास पीछे बॉटल रखी हुई है, लेकिन उसमें इतना पानी नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही है, तो वो टॉप अप करेंगे। उसके बाद ये एक और जो बोतल ली है हमने, तो चलते हैं एलपीजी का आपको आज का रेट शो कराता हूँ और पूछते हैं यार क्या सीन है, क्यों महंगी हो रही है। पेट्रोल प्राइस तो 322 रुपये पर रुक गई है, तो एलपीजी की 400 रुपये चला गया है, समझ से बाहर है। चलें, ऑलमोस्ट लोकेशन में पहुँच गए। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि जो नाज़ाबाद ईदगाह ग्राउंड है वहाँ पे जैसे आप आते हो हमदर्द और ईदगाह ग्राउंड के सेंटर में एक एलपीजी वाला आता है यूनाइटेड करके। मैं अपनी एलपीजी वहीं से रिफ़िल कराता हूँ, क्योंकि उसकी एवरेज में मुझे कभी मसला नहीं हुआ। एवरेज का मसला हो ना हो, लेकिन गाड़ी ने कभी पिक का कोई मसला नहीं किया, तो मतलब एलपीजी मैं हमेशा वहीं से रिफ़िल कराता हूँ। और जो मकैनिक है मेरा वो पहाड़गंज में अमीन भाई है, उन्हीं से करवाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आपके सामने कितना टाइम हो गया, अब तक गाड़ी अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन चल रही है। तो मुझे अब तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मैकेनिक का बस सर्विस कराने, ना ट्यूनिंग कराने। गाड़ी चल रही है, चला रहे। जिस टाइम से मैसेंग करी या कोई प्रॉब्लम दिखाया फिर इंशाल्लाह जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी की ऑयल चेंज करवाएंगे, तकरीबन 46,000 पे ऑयल चेंज हो जाएगा इसका। तो ऑयल चेंज के साथ मैं इसकी ट्यूनिंग भी करवा लूँगा लगे हाथ। फिर ट्यूनिंग को भी टाइम हो गया और किट की भी ट्यूनिंग करवा लेंगे, उसको भी काफ़ी टाइम हो गया। बगैर इशू आए भी चाहे करवा ले, क्या पता। लेकिन एक चीज़ का डर लगता है, आप करवाने ये जाओ इसलिए कि चलो आगे जाके काम निकलेगा, इससे बेहतर अभी करवा लो, और वो करवाने के बाद काम निकल आ जाए ना, उससे बहुत डर लगता है यार। फिर उसके बाद आप परेशान होते रहो, ख्वार होते रहो। मेरी गाड़ी की एवरेज माशाल्लाह अच्छी है, तो मैं ये नहीं चाहता कि इसकी एवरेज को कोई मसला आए। तो बस ये हमदर्द हॉस्पिटल आ गया है, हमदर्द से हम लेफ़्ट लेंगे, आगे जाएंगे और लेफ़्ट हैंड पे ही हमारे पड़ेगा एलपीजी वाला। जी तो गाड़ी पार्क कर दिए, चलते हैं चेक करते हैं क्या सीन है आज के रेट का। गाड़ी को करते लॉक, ये लॉक हो गई। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, क्या हाल है? ओए, ये क्या है बे? 450। ये कब हुआ? ये क्यों हुआ? अबे कल तक तो 400 था, देख के गया था मैं। प्रोग्राम कैंसिल, नो राइड है, घर जाओ आराम करो। 450 भाई, क्या हिसाब बनेगा? हिसाब लगाओ। 450 हम इस पे केजी पे लेंगे तो क्या कस्टमर क्या देगा? 1000 रुपये की राइड ले रहे हैं, 1000 रुपये मिनिमम लेने पड़ेंगे यहाँ से नागन के। भाई नागन जाएंगे भाई, 1000 रुपये खर्च करा रहा भाई। कुर्सी कुर्सी आराम, पंखे के नीचे बैठ जाते थोड़ी देर। अरे मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को ना खड़ी कर दूँ घर पे, बहुत मुश्किल हो गया यार। 322 पेट्रोल डलवाए
पेट्रोल में 12 की एवरेज देगी, LPG में 20 की एवरेज देगी। LPG 450 रुपये, पेट्रोल 322 रुपये। क्या किया यार, आप लोगों की साइड क्या रेट चल रहा है? कल तक 400 था, इससे पहले 370 380 था, 400 प्लस 450, 400 की 430 भी नहीं। भाई कैलकुलेशन करता हूँ, मुझे लगता है बस यही एंड करना पड़ेगा। 2-4 किलो बस अपने यूज़ के लिए डलवाओ, घर चला जाओ। नहीं समझ आ रहा क्या किया जाए, कैलकुलेशन करते हैं कुछ बैठ के। मोबाइल का गाड़ी में मोबाइल लेके आता हूँ जी। तो भाई अब हिसाब किताब लगा लेते हैं, टाइम टू हिसाब किताब। भाई मेरी गाड़ी जो एवरेज दे रही है तकरीबन 20 की, तो 450 को हम डिवाइड करते हैं। एक तो ये पता नहीं खुद ही इतना डबल हो जाता है। 20 से करें, हाँ तकरीबन 22 रुपये पर किलोमीटर पड़ रही है, 22.5 रुपये। और पेट्रोल है 322 या 323 ही लगा लो, क्योंकि कुछ अशारिया भी इनका सीन है। देख रहे हो भाग रहा है। 323 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, किससे करें? 12 से कर ले, 12 की तो एवरेज देगी 26 रुपये। देख रहे हो 26 रुपये। अगर 12 ना करे 13 भी दे दे 24 रुपये, और तकरीबन 22 रुपये LPG पड़ रही है। तो क्या किया जाए, पेट्रोल पे चलाना बेहतर है मेरे हिसाब से। अब कोई फ़ायदा फ़र्क आ ही नहीं रहा ना। 15 की लोग बोलते, लेकिन मेरी गाड़ी नहीं देती 15। मेरी गाड़ी 15 की मुझे 12 भी नहीं देती, 12-13 ही देती है, बस इतना ही। AC के साथ ना 10 या तो फिर 11, 32 रुपये बन रहा है, या फिर 11 ये बन रहा है 29 रुपये। तो ये सारा सीन है भाई, क्या किया जाए। अब मैंने तो उसकी जगह रोक ली है, बोलेगा गाड़ी हटा, अब मेरी गाड़ी आ रही है। लेकिन खैर है, अपने जानने वाले, कोई मसले वाली बात नहीं। भाई जॉब देखो, जॉब करो, अपनी नौकरियाँ छोड़ के तुम इस गाड़ी की तरफ आ रहे हो। नहीं आओ, नहीं आओ, बिल्कुल नहीं आओ भाई, बिल्कुल भी नहीं आओ। जो आगे परेशान है ना, वही इस साल को जानते हैं। पेट्रोल वाले के मज़े हैं, क्योंकि 322 में अगर वो 20 की एवरेज अल्टो दे रही है, तो डिवाइड करो तो उनको 16 रुपये पर किलोमीटर में पड़ रहा है। अब LPG महंगी पड़ रही है। मैं भाई फ़िलहाल एक काम कर, बहुत महंगा है। मैं सोचा 10 किलो डलवाऊंगा, लेकिन 4,500 का बजट नहीं है। तो एक काम, 5 किलो कितने का आएगा? 2250 का आएगा। चल 5 किलो डाल दे, मसला नहीं। बाकी फिर इंशाल्लाह कल परसों देखते, थोड़ा रेट गिरेगा ना, फिर आएंगे। कल और महंगा कितने में होगा? 5.5 डायरेक्ट 100 रुपये। देख रहे हो, अभी तो सिर्फ सुन के हालत ख़राब हो गई। काम करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा टाइट कर इसको, ये बना निकलता रहेगा। कितना? 5 किलो डाला, 2250, 5 किलो डलवा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, मशवरा करते हैं, मशवरा। ये इसको रखते हैं रिजर्व पे, बाकी जो पैसे बचेंगे उसका हम डलवाएंगे पेट्रोल। एवरेज तो निकाले किस पे एवरेज आ रही है, क्या आ रही है, ताकि उस हिसाब से फिर काम करें। भाई देख रहे हो, आपका भाई इधर से डलवाता था, क्या बेनिफिट होता था? 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते थे। अब पूरा मिल रहा है भाई। वो बोल रहे कि अगर 1 रुपया ऊपर लोगे ना तो 100 रुपये बढ़ जाएंगे। मैंने बोला भाई रोक दे, तू 5 पे रोक दे, तू खुश हो जा। इतनी देर में हम अब जब तक अपना वो आधा किलो तूने यही ज़ाया कर दी। महंगी हो गई है भाई, 500 रुपये किलो। भाई ये सारा सीन है बैटरी का। देख रहे हो पानी खड़ा हुआ दिख रहा है ना। अब ये देखो, इन दोनों पे है ही नहीं। जब मैंने गौर किया ना, और ये जब इसको खोल के देखा कैप को, देखना अभी ये देखो पानी है ही नहीं। बाकी ये चीज़ मैं आपको दूसरी वाली में दिखाऊँ, ये देखो इसमें पानी भरा हुआ है, देख रहे हो, ये पानी दिख रहा है। तो खोलते हैं, सारा पानी रिफिल करते हैं जी। तो भाई आ गया हमारा शपाटर, भाई आ गया शपाटर। आ रहा हूँ तुम्हारे पास, थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर आता हूँ तुम्हारे पास जी। तो भाई फाइनल हो गई। ये मेरे पहले बॉटल पड़ी थी, इसका मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। और ये जो हमने नई बॉटल ली है, ये भी आधी आ गई है। तो आधे अब समझो अगली बार काम आ जाएगी। तो 2 बार यानी टॉपअप हो जाता है इसका, ये देखो। और जज्बात में मैंने ये थोड़ा ज़्यादा भर दिया है, बाकी सारे लेवल हैं पूरे भरे। बाकी ये पानी वगैरह साफ़ कर लिया करो, क्योंकि ये होता है तेज़ाब या लिक्विड टाइप कुछ ना, ये आगे चीज़ों को ख़राब करे। इससे बेहतर ये है कि पानी को खुश कर लो। तो अब बात करें पेमेंट की आपको पेमेंट लगाते हैं भाई को ऑनलाइन। और हमारे बबलू साहब फिर शार्ट हो गए। मैंने नहीं तो उनसे इंटरव्यू लेते, भाई क्या सीन है यार, क्या सीन है, कुछ हो रहा है। जब भी ये रेट देख रहा हूँ कुछ हो रहा है। अब ये बोल रहा है और बढ़ेगा जी। तो हमारे बबलू भाई आ गए। बबलू भाई से पूछते हैं भाई क्या सीन है यार, इतना महंगा हो गया है रेट। यार माल मिल नहीं रहे, तुम सीन कब सोच रहे हो? माल नहीं मिल रहा? आओ करा। अबे जब भी तुम्हारे सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है, इसके बाद जब भी आते हैं ना यहाँ तक लाइन से सिलेंडर होता है, सिलेंडर ही नहीं है। क्या किया जाए भाई? तो क्या सीन है, माल नहीं मिल रहा? क्या ईरान में जंग हो रही है? जंग तो ईरान में चल रही है, पाकिस्तान का हालात क्यों ख़राब हो रहा है? हम बेगैरत है ना, तभी तो हमारा हालात ख़राब हो रहे। हम लोग नहीं, हम लोग डर रहे। सब कुछ मिल रहा है पूरा। वो ईरान बोल रहे हम दे रहे इधर, बस अभी मैं कुछ बोलूँगा तो फिर मेरे पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वरना फिर आपको पता है फिर कर्नल साहब भी देख मेरा काम थोड़ी करते हैं। खैर गलती बोलने में इनकी भी नहीं है, जब माल ही नहीं मिल रहा, माल आगे से शॉर्ट है, तो इनको सारा हिसाब किताब ना कवर करना है। इस चक्कर में रेट बढ़ गया। कल तक मैं देख के गया 400 रुपये रेट था, एकदम से 450, 20 रुपये बढ़ता, 10 रुपये बढ़ता, 50, 30 रुपये बढ़ता, 50 रुपये बढ़ गया। इन लोगों ने 4 दफा रेट चढ़ाया।
कल के दिन में? 4 दफा। अच्छा 4 दफा 500 चढ़ाओ तो सिलेंडर में 2000 रुपये। ओए होए होए होए। चले जी, जब तक ये भाई ने बड़ा बैड सीन बताया, हम हिसाब लगाते हैं, क्या पता कि हिसाब बन भी रहा है। ऐसे ही नहीं मैं राइड उठाऊँ लेके चला जाऊँ और भाई आगे 500 रुपये 600 रुपये 800 रुपये 1000 रुपये बचा रहा हूँ। टाइम आपको पता है, आपके भाई को जाना है 9 बजे तक, तो 3 घंटे ही है, तो हिसाब किताब कर लेते जब तक कि क्या सीन बन रहा है। अच्छा जी, भाई हमारे पूछ रहे थे पेमेंट शेमेंट हो गई है कि आप जो काम करते हो कितना किलोमीटर चलाते हो, यानी 50 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से हम 1000 की राइड एवरेज लगा देते हैं। मैंने भाई को भी बता देता हूँ, ये बैठे हुए हैं, और साथ में आप लोगों को भी बताता हूँ, एक हिसाब लगा लेते हैं। इस वजह से माइनस सीधा सीधा करते थे 20 किलोमीटर के हिसाब से तकरीबन 1 किलो हमारी गैस लग गई, यानी 450 रुपये की। इसको माइनस करते 450 को, और इसमें माइनस करते कंपनी का कमीशन 550 रुपये में बचे हैं अभी तकरीबन। इसमें कंपनी का कमीशन आप माइनस करो कोई 16% के हिसाब से 160 रुपये कंपनी का कमीशन है, तकरीबन 490 रुपये आपके बचे। अब इसमें से आप 100 या 150 रुपये अपने मेंटेनेंस अलग कर दो, यानी आपने 1000 रुपये की राइड करी, 1 किलो आपकी गैस लगी, और बचत जो आपको आई ना वो ये आई। तो कम से कम 50 नहीं 60-70 रुपये पर किलोमीटर, 70 से 80 रुपये पर किलोमीटर की राइड पकड़े, जो कि इस मिनी पे तो पॉसिबल नहीं है। कंफर्ट पे लोग पकड़ सकते हैं, और कंफर्ट पे एवरेज भी अच्छी है, तो तकरीबन 15-16 की गाड़ियाँ दे देती हैं। यही लग रहा है कंफर्ट वाले ही कमा सकते हैं, मिनी का तो काम लगता है दी एंड होने वाला है, क्योंकि 50 रुपये किलोमीटर के हिसाब से ये बच रहा है, ये 240 रुपये 1000 रुपये की राइड पे। ये भी कौन सी, आप नाज़िमाबाद से उठा के जा रहे हो लांडी कोरंगी डिफेंस, वहाँ की राइड का बता रहे हो, इतना लंबा जा रहे हो, उसमें ट्रैफिक ख्वारी ये वो, अगर आप 4 राइडें करते हो तो आपको जब जाके बचेंगे 1000 रुपये। अब हिसाब आप लगा लो क्या करें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को खड़ी करूँ और घर चला जाऊँ, इससे अपना ऑनलाइन काम जो सेटअप था जो भी है जॉब आप देख लो कोई, और ऑफ़ कर दूँ। क्या कहते हो यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा हिसाब किताब, क्या करें, घर चले हैं या करें काम? बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आता है, ये चीज़ है, जब भी तो मैंने तुमसे बोला ना 5 किलो भी डालो, क्योंकि देखो हमारा काम इस चीज़ का है। लेकिन समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो एक लाइव टेस्ट करते हैं, आप लोगों को राइड दिखाता हूँ, उस राइड पे आप खुद बताओ जाना चाहिए। मेरा तो दिल इसलिए नहीं कर रहा, मैं जाने को मना नहीं कर रहा, जब इतनी ख्वारी करो बच क्या है 1000 रुपये। दिखाते हैं, राइड दिखाता हूँ, आप लोग खुद फैसला करें कि अब क्या करना चाहिए। अभी एंगो का हमने ये पोल वाला ऑप्शन ऑन कर लिया, अब हिसाब लगा लें, तकरीबन 15 किलोमीटर के आ रहे हैं 790 रुपये। या अभी थोड़ा सा पीक लगा हुआ होगा इस चक्कर में, 1.2 का बल्कि पीक नहीं है। और ये ट्रैफिक देख रहे हैं, तकरीबन 32 मिनट ये दिखा रहे हैं, लेकिन 32 मिनट से ज़्यादा ही टाइम लगेगा हमें, तकरीबन 1-1.5 घंटा ये राइड ले जाएगी, क्योंकि ये है डिफेंस साइड की। तो हिसाब करें अभी ये 790 ऑलमोस्ट 800 ही लगा ले, भी कस्टमर राउंड फिगर कर देता है, अच्छा कस्टमर होता है। तो इसको करते हैं डिवाइड 15 से, तकरीबन 50 रुपये वही हिसाब बन रहा है। अब ये राइड पे अगर आप हिसाब किताब लगा लो कोई 800, और माइनस करेंगे इसमें गैस कितनी लगी होगी, तकरीबन 15 किलोमीटर पे आप लगा लो कोई 0.5, 450 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तकरीबन हमारी इतनी गैस लग जाएगी 350 रुपये की। 800 माइनस 350, और एक तो ये पता नहीं ज़ीरो क्यों बढ़ा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 450 रुपये बचे, 450 में आप कंपनी का कमीशन माइनस करो 800 रुपये में, तकरीबन कितना आएगा 16% में, तकरीबन 128 रुपये कंपनी का कमीशन, 130 तकरीबन ये बच रहा है। क्या किया जाए? अब दूसरी राइड का हिसाब किताब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, तकरीबन कोई 14 किलोमीटर 700, 4 किलोमीटर, और ये आ गई 8 किलोमीटर। ये राइड थोड़ी सी बेहतर है, यही हमें ऊपर की राइड उठानी पड़ेगी, लेकिन देख रहे हो जाना सदर की साइड पे, यानी ट्रैफिक आपका टाइम वही खा जाएगी, पेट्रोल वही लगेगा। इन ड्राइव चेक कर लेते हैं, फेयर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कंपनी के। ये देखें इन ड्राइव का क्या सीन है, तकरीबन 18 किलोमीटर की राइड, ऑलमोस्ट कोई 19 किलोमीटर की राइड बन रही है। फेयर 750 रुपये, फुल फेयर 900 पे जा रही है, यानी 50 रुपये किलोमीटर भी नहीं बन रहा। अभी इसी तरह दूसरी राइड देखते हैं। ये आ गया नया नाज़िमाबाद की, ये एक्सेप्ट हो गई है। अच्छा जी, दूसरी राइड ये आ गई 9 किलोमीटर की राइड, और कस्टमर क्या बोल रहा है, जाना है इसको 400 रुपये, 390 रुपये में 9 किलोमीटर की राइड, और फुल फेयर भी जा रहा है तो 465 रुपये बेकार। अब 465, चलो इसी में हिसाब लगाएं 10 किलोमीटर के, कितना हिसाब बनेगा, चलो हिसाब लगाते हैं इसका। तकरीबन 10 किलोमीटर की राइड, यानी आप आधा हिसाब कर दो, 450 रुपये ना, 230 रुपये की गैस लगाएंगे हम इस पर, तकरीबन 460 रुपये कुछ था ना, कितना था, हाँ 465 ही लगाते, फुल फेयर यही आ रहा है।
इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16% से, तकरीबन 80 रुपये की हमारा कमीशन कटेगा और 465 माइनस 80 रुपये और माइनस करते हैं इसमें पेट्रोल के LPG के 230 रुपये, ये बच रहा है। जाओगे 10 राइडें करोगे तब जाके 1000 रुपये। नहीं समझ आ रहा यार। मेरे ख्याल में आज की रेट की डिटेल्स काफ़ी है, मैं ब्लॉग को ही एंड कर रहा हूँ। पहले काम को समझते हैं, रेट थोड़ा स्टेबल होने दो, कंपनी किराया बढ़ा है, तब जाके आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं, क्या सेटिंग कर रहे हैं, क्या हिसाब किताब कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताएं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, बड़े दुख के साथ ये ब्लॉग को ही एंड कर रहा हूँ। किस तरह का पसंद आया होगा, पसंद ना आया होगा, जो भी आया होगा बस दिल में अच्छा रख के बस बना रहे। लाइक कर देना, सपोर्ट करना भाई को। मिलते हैं अगली वीडियो में।